महाराष्ट्र की जंग नवंबर में। जी हां, 26 नवंबर से पहले निर्वाचन आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। 2 दिनों तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र में रुके, यहां पर सियासी दलों से बातचीत की और जानकारी ली किस तरह से चुनाव संपन्न हो सकते हैं। और इसके बाद अब यह तय हो चुका है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 26 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ ही मध्य प्रदेश की जो 2 सीटें हैं उस पर और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण की जो सीट है उस पर भी विधानसभा के चुनाव संपन्न एक साथ हो सकते हैं। महाराष्ट्र में समीक्षा के दौरान चुनाव आयोग ने 3 साल से एक ही पद पर जो काबिज थे अधिकारी पदाधिकारी उनको तबादले के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में 1,186 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी। आयोग ने कहा कि 288 सीटों पर 9 करोड़ 59 लाख वोटर्स हैं। तो पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो पिछली बार महाविकास आघाड़ी जो थी वो सरकार में काबिज हुई थी, लेकिन बाद में जो दल थे वो बिखर गए, टूट गए, जिसके बाद परिस्थितियां बदल गई और उसके बाद पाला चला गया बीजेपी के खाते में और बीजेपी और साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट ने मिलकर सरकार बना ली। एनसीपी ने भी साथ दे दिया, एनसीपी अजित पवार गुट ने। 86 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे महाराष्ट्र में। इट्स अ बिग स्टेट एंड ऑफ विच 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booths. This also is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise, rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 urban booths. और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। देखिए, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य इन दिनों बन चुका है, उसके बाद इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं? चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां, क्या जानकारी? देखिए, चुनाव आयोग ने कल जो ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक पार्टी से चिंता को भी समझा है कि इस बीच दशहरा आ रहे हैं और 26 नवंबर का डेडलाइन जो बताया है, जिससे पहले पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो वहां से देखें तो 26 दिन नवंबर में पड़ते हैं और उससे पहले कम से कम 14 दिन यानी 40 दिन का पूरी चुनाव प्रक्रिया मिनिमम होती है। तो उससे पहले 14 दिन देखें तो 16 या 17 तारीख बनता है। तब तक 1 या 2 चरण में जो कम से कम नॉमिनेशन से लेके वो नाम वापसी तक की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसके बाद 40 दिन बचे। तो इस दौरान 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, उसके बाद दशहरा भी है। तो उस डेट को क्लैश नहीं करे इसका तो ख्याल रखेगा चुनाव आयोग। लेकिन दिवाली भी इसी बीच में होगा, दिवाली की भी तारीख का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन समय है नहीं कि बहुत ज्यादा त्योहार की परवाह की जाए। नवरात्र, दुर्गा पूजा, इसके बीच में ही सारी प्रक्रिया को शुरू करना होगा। महत्वपूर्ण डेट जो हैं जिसको फेस्टिवल डे बोलते हैं उसको चुनाव आयोग निश्चित रूप से ख्याल रखेगा। और मुझे लगता है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में डेट चुनाव के होने चाहिए, मतलब नॉमिनेशन शुरू होने के। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, लेकिन इस बार जो राजनीतिक तस्वीर है बहुत बदली हुई है, क्योंकि अब शिवसेना भी 2 धड़ों में है, एनसीपी भी 2 धड़ों में है और महाविकास आघाड़ी, बीजेपी सब अलग अलग तरीके से अपने अपने दावे कर रहे हैं। समीकरण बदले से किस तरह का मुकाबला, किस तरह का इस बार का इलेक्शन आप देखते हैं? देखिए, हालांकि लोकसभा चुनाव के समय भी यही स्थिति थी और लोकसभा चुनाव ने काफी हद तक उसकी शक्ति कौन कितनी है। जी प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है।
हम दोबारा आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे, जो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे चुनाव को लेकर तारीखें जल्द ही घोषित हो सकती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। आने वाले समय में नवरात्रि है, दशहरा है, फिर दिवाली है। ऐसे में समय बहुत कम है निर्वाचन आयोग के पास। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान किया जाए, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन की, उसमें भी एक वक्त लगता है।